नमस्कार। कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। आज अपन बात करने वाले हैं कि वाई एवरीवन फील्स अनकॉन्शियस। क्यों आज आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है? क्यों आज आपको कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? क्यों यू आर जस्ट कंप्लीटली ब्लैंक इनसाइड योर माइंड? यू हैव नो आइडियाज, नो क्रिएटिविटी, इट्स नथिंग। ये क्या होता है? क्यों होता है? कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है? सब इस वीडियो में अपन बात करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही छोटे से इसकी शुरुआत करते हैं। बहुत पहले से, मतलब बहुत पहले, मतलब बहुत पहले, जब मैं छोटा था। छोटा कितना छोटा होऊंगा मैं? 10 साल, 11 साल ऑलमोस्ट। तो क्या था, आई वॉज अ ह्यूज GTA लवर। मतलब मेरे को ये चीज से इतना ऑब्सेशन था। GTA गेम्स है, लाइक GTA वाई सिटी, ये सब जो भी गेम थी, तो आई वॉज सो मच ऑब्सेस्ड। जो मेरा पहला कंप्यूटर था इन 2000, आई थिंक 2014, 2013, हाँ, 2013-14 में जो मेरा पहला कंप्यूटर था, मुझे अब याद है। दैट वाज अ छोटा पीसी, बट उसमें गेम था मेरा में GTA वाई सिटी, एंड आई प्लेड इट, एंड इट इज जस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल गेम आई हैव एवर प्लेड। मतलब क्या बोलूं, बट मैं तो उस गेम का दीवाना हो गया था। मेरे लिए तो वो गेम भाई, मतलब आप समझ रहे हो कि इट इज समथिंग फॉर मी। इट्स समथिंग स्पेशल थिंग। मतलब कुछ अलग ही फील हो रहा था मुझे उस खेलते टाइम। फिर क्या होता है, वो खराब हो जाता है, पता नहीं कैसे। वी ट्राइड सो मच, हम बहुत जगह दिखाते हैं उसका CPU, ठीक करवाते हैं, एंड चलता भी है। वो एक दिन चलता है, फिर दोबारा बंद पड़ जाता है, एंड उसके बाद फिर वो नहीं चल पाता। तो फिर क्या होता है, 2015 पे, 2015 में जब मेरा पहला लैपटॉप आता है, एंड इट इज समथिंग अ ग्रेट थिंग। क्यों? क्योंकि फिर उसमें भी पता नहीं GTA वाई सिटी पहले से आया था, मैंने नहीं किया था, पहले से आया था। एंड अगेन आई प्लेड इट, और मेरे अंदर तो वहां से जो मेरा GTA का वो कीड़ा डेवलप हुआ ना, तो इट्स सो मच ह्यूज डेवलप। और तब से मैं यूट्यूब आ गया था, तो छोटा छोटा मैं सर्च करने आ गया था, और तब GTA 5 था। तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, एंड इट्स जस्ट समथिंग न्यू फॉर मी। क्योंकि सीधी बात है भाई, उस लो एंड PC में कहाँ ही हो पाए, और वो तो फ्री था, मुझे आता ही क्या था, तब मैं छोटा था। आई थिंक 12 साल का होऊंगा, कुछ 12-13 साल का। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। फिर क्या होता है, वो जो PC है मेरा 2015 से 2016 आता है, 17 आता है, एंड जो मेरा अंदर का वो क्रेज था, मतलब आप समझ पा रहे हो, वो एक ऑब्सेशन की मेरे से, उस चीज से मेरे को कोई भी चीज पूछ लो, कोई भी कुछ पूछ लो मेरे से, उस टॉपिक पे, GTA टॉपिक पे, उसके गेम के ऊपर घंटों तक बात करवा लो, बट मैं बोर नहीं होने वाला। इतना मुझे, इतना इतना मेरे को अंदर, अपने अंदर कॉन्फिडेंस। फिर क्या होता है, आगे जैसे जैसे टाइम बीतता है, ठीक है, 2015, 16, 17, फिर 20, बैक टू 20, उस टाइम पर जो मेरे को खेलते टाइम फीलिंग आ रही थी, वो जस्ट कम्प्लीटली अमेजिंग। और मेरा, मतलब आप समझ, क्रेज भरता गया। एंड फिर क्या होता है, आ, उस टाइम पे मेरे से अगर कोई पूछता, बॉस अगर तेरे को बर्थडे गिफ्ट क्या चाहिए, तेरे को कुछ क्या चाहिए, माय आंसर वाज सिंपल एंड स्ट्रेट, बॉस आई वांट टू प्ले दिस गेम GTA 5। कुछ भी करके मेरे को खिलवाता। मतलब इट इज ह्यूज इम्पैक्ट। पता नहीं क्या था, मैं उसका गेम प्ले देखता रहता था, एंड इट इज, मतलब दिमाग मेरा वही था। तो फिर कोई बात नहीं। फिर अगेन अब थोड़ा आगे का टाइम आता है, 2021 आता है, एंड कुछ ना कुछ करके मैं फिर अपने PC में GTA सैन एंड्रियास डाउनलोड करता हूँ, एंड बॉस क्या गेम, मतलब इट इज सो मच गुड गेम। आई डोंट इवन नोटिस, मैं उसे कंप्लीट कर लेता हूँ विद इन 4 मंथ, विद इन 4 मंथ बॉस। सच अ गुड गेम, सच अ गुड गेम। बट क्या होता है, अब मेरे को फीलिंग थी, ऐसा नहीं था मेरे को GTA वाली फीलिंग नहीं थी, बट वो फीलिंग कम हो गई कंपेयर टू 2016 जो थी। 2021 में 5 साल बाद
थोड़ी कम हो गई, पता नहीं क्यों। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट, बट मैंने सोचा कि यार ये तो एक नॉर्मल चीज होगी यार, इट्स नॉट जस्ट कम्प्लीटली अ बिग थिंग। बट मूव आउट टू टुडे 2026, आई डोंट फील द सेम थिंग अबाउट इट, मतलब आई डोंट फील एनीथिंग अबाउट GTA. हाँ, it is a good game, I must say this. It is a even great game and best game, but अब मजा नहीं आता, पता नहीं क्यों। अभी तक मैं उस गेम को नहीं खेल पाया। आई डोंट नो, बहुत कंडीशन रही, कुछ भी, बहुत सारी कंडीशन नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन, पैसा नहीं था, जो भी था, नहीं, नो। बट बैक टू टुडे, माय जो अंदर का ऑब्सेशन था वो चला गया है गेम के थ्रू, गेम के प्रति। आई डोंट फील द सेम फीलिंग। उस फीलिंग से मुझको वो गेम अब नहीं खेलना, और अब वो खेलने को मिलेगा तो मैं उसको खेल भी नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि पता है, एक गेम को खेलने की एक फीलिंग होती है। एंड भैया, ये तो गेम की बात है, ये वीडियो का द टॉपिक इज सिंपल, व्हाई यू डोंट फील इंटरेस्ट, जो आपका पैशन था। लाइक इन छोटे में, आई थिंक 2026 2000 2016 ईयर में, पता नहीं कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, बट 2016 ईयर में सितंबर के अराउंड मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी थी, म्यूजिक कोचिंग। मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, ऑफ पियानो। एंड एट द वेरी फर्स्ट डे, आप समझ रहे हो, एट द वेरी फर्स्ट डे उन लोगों ने मेरे को, मैं बहुत डर रहा था, मतलब बेसिकली मेरा मेरा अंदर से भी मन था, मतलब मुझे पता नहीं था, मन था नहीं था, आई डोंट नो, बट उनने पहले ही दिन मेरे को सबसे बिगेस्ट पियानो पर बिठा दिया। लाइक होता है ना 88 की वाला, बिल्कुल बड़ा, ऐसा ऐसे छत वाला, वो ऊपर से जो छत निकलती है। मेरा दिमाग खराब हो गया था भैया। बट अगेन कुछ कंडीशन रही, मेरा तब इतना मन नहीं था। अगेन इट इज नॉट माय ड्रीम कोचिंग की, मैं वहां जाना चाहता था, मेरा इंटरेस्ट नो, मेरे को वहां पे डाल दिया गया था क्योंकि घर वालों का इंटरेस्ट था। बट मेरे मेरे को ऐसा था कि मेरे को वहां से हटना है, पता नहीं, मेरा इंट्रोवर्ट नेचर था, मेरे को वहां नहीं जाना था। एंड आई लीव इट, मैंने बोला कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो। एंड बैक टू टुडे, आज से 3 साल बाद मैंने अपने लिए छोटा सा पियानो खरीदवाया था, घर वालों से लिया था। तो इट इज लाइक छोटा नहीं, मेरे लिए तो सफिशिएंट था, 44 कीज वाला। एंड इट इज अ ग्रेट ग्रेट पियानो, मतलब मेरे लिए तो बढ़िया था। बट बैक टू टुडे, व्हेन 2015 एंड 2022 सॉरी, तो 8 साल बाद मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि यार, नो, आई डोंट फील द स्पार्क अगेन। अगर मैं तब से कर रहा होता तो, बट वाई me, including you, why we all feel completely useless? क्यों हमें जो चीज हमें प्यार था, हमें जिस चीज से मोहब्बत थी, हमें जिस चीज को अच्छी लगती थी, हम उसको क्यों उससे दूर होते जा रहे हैं? तुम में से बहुत लोग होंगे जिन्हें क्रिकेट पसंद होगा, तुम में से बहुत लोग होंगे जिन्हें फुटबॉल पसंद होगा, अपने चाइल्डहुड में उन्हें फुटबॉल खेला होगा। बट फ्रॉम टुडे उन्हें लग रहा है कि छोड़ो यार, मैं क्यों खेलूं, मुझे नहीं खेलना। क्यों? उसका पता है रीजन क्या है? उसका एक रीजन होता है, उसका कोई रीजन नहीं होता, पता है। आई डोंट नो, बट इट इज अ कंप्लीटली स्ट्रेंज थिंग कि यू आर जस्ट फीलिंग ब्लैंक। और फ्रॉम माई साइड, आई डोंट नो व्हाट इज ब्लैंक फीलिंग। मतलब मैं फील कर सकता हूँ, बट मैं आपको उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसे ही आप लोग मेरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस अपन बोल सकते हैं कि यार ये ब्लैंक फीलिंग है, ये होता है। अब मजा नहीं आता, अब मैं गेम खेलता हूँ मजा नहीं आता, अब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ मजा नहीं आता। क्यों? आई डोंट नो, बट ये चीज बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है। और मतलब मैं हर किसी की बात नहीं कर सकता, लेकिन आई थिंक 10% लोग ऐसे हैं जो बहुत अंडरग्राउंड हो चुके हैं, बहुत। उनने बात करना बहुत कम कर दिया लोगों से। पहले शायद वो बहुत एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग थे, शायद वो बहुत बोलने वाले लोग थे, बट कमिंग टू टुडे, आज उनने बोलना बहुत कम कर दिया है, आज उनने बात करना बहुत कम कर दिया है, आज उनने अपनी स्किल को दबा दिया है, आज उनने खुद को दबा दिया है। और
उनके अंदर कोई रिग्रेट नहीं है, उनके अंदर कोई, बस वो थक चुके हैं। दैट इज द सिंपल रीजन। मैंने पहले वीडियो में बोला था एक मेंटल लेवल का स्केल होता है, वो व्यक्ति मेंटल लेवल के स्केल पे भाई नेगेटिव में है, तो मैं उसे कैसे कंपेयर कर सकते हो किसी व्यक्ति से। एक लेवल है मेंटल स्केल का 0 to 10। कुछ लोग नॉर्मल ही बचपन से ही ट्रेन रहते हैं 10 10 10 10 10, तो उनसे कैसे कंपेयर कर लोगे भाई? हाउ द एट डू यू कंपेयर? आप अभी नेगेटिव में हो और आप अपने आसपास देख रहे हो 6 7 लेवल के बंदे को, कैसे कैसे तुम संतुष्ट रह लोगे? यही बात है भाई। पता है, ये कंडीशनिंग बचपन से होती है, और अगर बचपन से, पता है बचपन भी नहीं बोलूंगा, कुछ साल चाहिए से अगर आपकी लाइफ के पिछले कुछ साल आपके कुछ, आपने अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन किया, इट इज समथिंग। अब वो बिल्कुल बिल्कुल इंसान ही बदल जाता है, उसके इंटरेस्ट ही बदल जाते हैं, उसकी चीजें, उसे उसकी पसंद ही बदल जाती है। तो हाउ डू यू से यार अरे भाई तो उससे कुछ होता नहीं, तो बहुत आलसी, नहीं वो आलसी नहीं है। लोग इसको आलस में कंपेयर, भाई आलस वो नहीं है। आलस क्या है? आलस क्या है? आलस क्या तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें चीज पसंद नहीं उसमें आलस नहीं? अरे उसमें भी आएगा भाई आलस, बट जो चीज तुम्हारे साथ होगी वो आलस नहीं है, वो समथिंग कॉल्ड मेंटल डिसऑर्डर, जो कि बहुत कॉमन हो चुका है। हम लोग उसको, पता है, आलस 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 बोल के हम लोगों ने उसको दिमाग खराब कर दिया, भैया आलस है। अरे आलस नहीं होता भाई, आलस होता ना तो हट जाता वो। अब लंबे कितना टाइम हो गया तुम्हें इस फेज में? ये फेज है, फेज निकलना निकलना चाहिए। 6 महीने, 1 साल, तुम्हें 2 साल हो गए यार इस फेज में, क्यों? इसे निकल जाना चाहिए था ना। अगर नहीं निकल रहा है तो फेज नहीं है, वो एक डिसऑर्डर है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे होगा? बहुत मुश्किल से होगा। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे टाइम से बहुत कुछ हो सकता है, हो सकता है ये फाइनेंशियल कंडीशन बहुत, तो ऐसे इंटरेस्ट, पता है, लोगों के बदल जाते हैं, इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि भाई तेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, भाई तू क्यों नहीं पढ़ पा रहा, तू तो जेई की तैयारी कर रहा है, तू क्यों नहीं पढ़ पा रहा, वो देख तेरा दोस्त कितना अच्छी तैयारी कर रहा है, तू क्यों नहीं कर पा रहा तैयारी है? 1 सेकेंड, हाँ, देख अपने दोस्त को, देख खुद को देख। अरे यार नो, ये वैसी बात नहीं है कि अपन सोचेगा अरे इट इज समथिंग डिफरेंट, ही इज गोइंग फ्रॉम समथिंग डिफरेंट। कैन वी जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी? कैन वी जस्ट टेक अ मोमेंट टू एक्सेप्ट इट कि भाई ही इज जस्ट गोइंग फ्रॉम समथिंग डिफरेंट इन देयर माइंड, इन देयर वर्ल्ड। वो जैसे तुम दुनिया को देख रहे हो वैसे दुनिया को नहीं देख पा रहा। उसने अपने चेहरे के ऊपर भाई साहब 10 10 फिल्टर लगा रखे हैं, और इतने, अब उसके फिल्टर इतने ठोस हो चुके ना, तुम्हारी हिम्मत नहीं है उस फिल्टर को हटा सको, ना उसकी हिम्मत है खुद कि वो अपने खुद के फिल्टर को हटा सके। इट्स बीइंग सो टफ, इट्स बीइंग सो टफ। दिस इज दिस साइड एन। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड भैया क्या इस चीज से निकलने का कोई ऑप्शन है? हाँ, इस चीज से निकलने का एक ही ऑप्शन है, अपना एक मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करो कि आपका दिमाग कैसा होना चाहिए, आप कैसे चीजें सोचने चाहिए, आपको कैसा थॉट्स आने चाहिए। आएंगे नहीं आएंगे, कितना टाइम लगेगा किसी को नहीं पता। 1 महीने में होगा बिल्कुल नहीं होगा, 2 महीने में होगा बिल्कुल भी नहीं, 6 महीने होगा बिल्कुल भी नहीं, 1 साल लगेगा मे बी, 2 साल लगेगा, ठीक ठाक साल है, 3 साल लगेगा, हाँ 3 साल इज अ ग्रेट थिंग। तो भाई क्यों भैया इतना टाइम क्यों लग रहा है? 3 साल किसी मेंटल फ्रेमवर्क को ठीक करने के लिए, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए? भाई मेरे बहन क्यों? क्योंकि वो उतने लंबे टाइम से बहुत पीछे से चल के भी तो आ रहा है, उसकी वो चीज ठासू भी तो हो गई है तुम्हें। वो तुम यहाँ देख लो भैया, वो वहां से चल के आ रहा है, यहाँ तक आया है, कैसे आया है उसे पता है, तो अब उतना टाइम उसे लगेगा क्योर होने के लिए। आई डोंट नो यार, तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मेरे को नहीं पता। मेरे को बस इस वीडियो, ये एक छोटा सा टॉपिक पे बात करनी थी। मुझे नहीं पता अभी तुम लोग जाकर कमेंट सेक्शन में हेट दोगे, डिसलाइक मारोगे वीडियो को, आई डोंट नो इट। मुझे इतना भी नहीं पता कि यार इस एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प पर कोई इस वीडियो को देख रहा है कि सब भाग गए, क्योंकि एवरेज व्यू भी 105 ही आ रहे हैं अपने चैनल पर। ठीक है यार, आई नो ये चीज हर्ट करती है कि
जब आपके एवरेज व्यूज 1000-2000 आते थे, अब वो 105 आ रहे हैं, ठीक है यार। 100 लोग तो हैं, 100 भी नहीं, 10 लोग तो देख रहे हैं, 10 लोग सुन तो रहे हैं, 10 लोग लाइक तो कर रहे हैं, कुछ 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 तो है। 10 लोगों को तो कुछ कर पा रहे हैं यार। वहां से मोटिवेशन ले लेते हैं, वहां से थोड़ा डिमोटिवेशन कम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अपन लोगों ने अभी 400 सब्सक्राइबर्स लॉस करे हैं इन 2 मंथ्स, बट ठीक है यार। अगेन मैं लास्ट आपसे बात कहूंगा कि प्लीज दुनिया के चक्कर में, समाज के चक्कर में, अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज, क्यों, क्योंकि पता है लाइफ टफ होती है। तो जब भी होता है ना, क्या कुछ भी कंडीशन होती है, फाइनेंशियल कंडीशन, मान लो पैसे की बहुत कमी है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने सपने को दबा देते हैं, हम अपने सपनों को डिलीट कर देते हैं, अपने 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 स्किल्स, अपने ड्रीम, अपने ड्रीम, उससे अपनी ड्रीम लिस्ट से हम डिलीट मार देते हैं, और वो फिर रीडू नहीं हो पाता, अंडू नहीं हो पाता वो चीज। ये नहीं हो पाता कि दोबारा आप फिर बाद में जब पैसा आ जाए वो सपने को, नो, वो फीलिंग ही खत्म हो जाती है, वो दिमाग उस तरीके से सोच ही नहीं पाता। यू जस्ट डिलीट दैट ड्रीम जस्ट बिकॉज योर प्रॉब्लम। नो बॉस, फोकस, बिलीव। आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, भाई बिलीव करो। बहुत बड़ा शब्द है, बहुत आसानी से कह रहा हूं, मुझे पता है, बट इट इज द ओनली वे टू अचीव योर थिंग। वरना क्या होगा, वरना क्या होगा भैया, ये नहीं करूंगा तो क्या होगा भाई, तुम लोग फिर अपने ड्रीम्स को डिलीट करते जाओगे कि ठीक है यार, गेम ही तो है, नहीं खेल पाएंगे, क्या हो जाएगा, ठीक है यार, एक 10 लाख की वॉच ही तो है, क्या हो जाएगा, 100 रुपए की वॉच पहन लेंगे, आखिर टाइम ही तो बताती है ना। आपका आपका ड्रीम डिलीट हो गया। आप अगर आपका ड्रीम था रोलेक्स की वॉच, योर ड्रीम जस्ट डिलीटेड, और वो वापस नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बहाना दे देगा, और ये बहाना देना उसका आलस नहीं है, दिस इज मेंटल डिसऑर्डर एंड दिस नीड टू बी क्योर्ड। और इसे क्योर करने में कितना टाइम लगेगा, क्या इसकी क्योर करने की कोई टेक्निक है? नो, नॉट अ सिंगल टेक्निक, इवन ऑन मी, इवन ऑन यूट्यूब, टू क्योर दिस। तो भैया कैसे ठीक होगा, मुझे नहीं पता। भैया क्या करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। मुझे अपना नहीं पता, मैं तुम्हारा कैसे बताऊंगा। भैया क्या आपको भी डिप्रेशन बिल्कुल फील होता है, लो फील होता है, बिल्कुल फील होता है। मैंने भी बहुत सारे अपने सपने अभी डिलीट कर दिए थे कुछ टाइम पहले, लाइक दिस जो मैंने बोला था GT5 का। आई जस्ट थॉट टू माई सेल्फ, क्या छोड़ यार, ये गेम ही तो है, क्या है ऐसा, ऐसा खास क्या है उस गेम में। बट कंपेयर टू पास्ट अनंत, उसको उस गेम से प्यार था, अब उसको उस गेम का कोई, नॉट इवन अ सिंगल इंटरेस्ट। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव कंप्लीटली इन योर सेल्फ, everything will be all right, everything will be fine. Don't delete your dreams, problem will come, but don't delete your dream. Anand Sharma signing off today. फोकस कम करो, मैं लूंगा किसी अगली वीडियो के साथ। बाय विथ लेस फोकस। बाय।